जय हिंद। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं भारतीय कांग्रेस अधिवेशन। और हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक 1916 का अधिवेशन, और आज से पढ़ना है 17 का अधिवेशन। तो इतना आप लोग जल्दी बैठ जाइए। हाँ वहीं बैठिए चुप शांत से। तो यहाँ पर 17 16 बोल दिए थे। 16 का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। 16 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 1916 का अधिवेशन लखनऊ में। अब बात करते हैं 1917 का अधिवेशन। ध्यान से सुनिएगा और आइए हम इसको देखते हैं। 1917 अधिवेशन, गौर से सुनिएगा। हाँ, तो जितने भी अभी लेट आए हैं लाइव जुड़ जाइए सभी। तुम यहीं है तो फिर लाइव कहाँ से देखेगा? यहाँ मोबाइल पे भी देखेगा, यहाँ भी देखेगा। वाह, आज का एक से एक टैलेंट लड़का भी देखने को मिलता है, उसे छोड़िए। आइए बात करते हैं 1917 का अधिवेशन। तो 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1917 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन कर रहे थे? इस अधिवेशन की अध्यक्ष कर रहे थे श्रीमती एनी बेसेंट। कौन कर रहे थे? श्रीमती एनी बेसेंट। और अगर हम इसकी बात करें कि अगर श्रीमती एनी बेसेंट एक महिला थी और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की रहने वाली थी। श्रीमती एनी बेसेंट इंग्लैंड की रहने वाली थी और इन्होंने 1917 के अधिवेशन कोलकाता में जो अधिवेशन चल रहा था उसमें ये जो है अध्यक्ष बनी थी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। और इसकी एक जो है पत्रिका थी और उस पत्रिका की रचना की थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। उस पत्रिका की अगर बात करें तो उस पत्रिका का नाम क्या है? न्यू इंडियन। क्या नाम है? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका की रचना की थी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी इंग्लैंड की। तो चलिए हम इसको देखते हैं। श्रीमती, इसकी अध्यक्ष कौन कर रहा था? श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड। कहाँ की रहने वाली थी? इंग्लैंड की रहने वाली थी। और ये अध्यक्ष कहाँ हो रहा था? कोलकाता में। कहाँ हो रहा था? कोलकाता में। और ये एक पत्रिका की रचना की थी, उसका नाम क्या था? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। क्या था? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ पत्रिका। क्या था? पत्रिका था। और इसकी रचना की थी। और इसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं डायरेक्ट कहाँ? 1923 का अधिवेशन। लेकिन 1923 का अधिवेशन समझने से पहले इसमें 1917 का अधिवेशन में कुछ खास है, कुछ महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कैसे आसानी से समझते हैं, चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें जो है 3 वो त्रिकूट था। क्या था? त्रिगुट था। त्रिगुट यानी तीन वो व्यक्ति था इसमें इम्पोर्टेंट, उसको त्रिगुट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिगुट। उसमें कौन था? तो उसमें सबसे पहले था लाला लाजपत राय। दूसरा में था बाल गंगाधर तिलक। तीसरा में कौन था? पाल जी। कौन पाल जी? बिपिन चंद्र पाल जी। अगर इसको शॉर्ट तरीका में देखा जाए तो लाल बाल पाल। ट्रिक इसका क्या है? लाल बाल पाल। अगर ट्रिक इसका याद कीजिएगा तो लाल बाल और ये क्या है? पाल।
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इसको कहते हैं त्रिगुट। और अगर इसकी तीनों की अगर बात करें तो तीनों में जो है एक सिर्फ अध्यक्ष बने थे। एक कौन? लाला लाजपत राय। कौन बने थे? लाला लाजपत राय। कौन बने थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करें तो ये जो है 1920 के अधिवेशन, कहाँ का अधिवेशन? 1920 का अधिवेशन। और ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? तो ये अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में। 1920 का अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था, जिसके अध्यक्ष कौन किया था? लाला लाजपत राय ने। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो वो है 1919 में अमृतसर अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। और बिपिन चंद्र पाल की बात करें तो ये अधिवेशन में इसमें नहीं भाग लिए थे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो ये कहाँ के अध्यक्ष बने हुए थे? लाला लाजपत राय। तो कहाँ का? कोलकाता का। कोलकाता का। कब बना था? तो 1920 में। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो 1919 का अंतिम अधिवेशन में शामिल होने हुआ था। अंतिम अधिवेशन 1919 में शामिल हुआ था। कहाँ? तो अमृतसर में अंतिम बार। और इस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन जो है, देखिए सबसे पहले इसको लाला लाजपत राय ये अधिवेशन के अध्यक्ष बन चुके थे। क्या हुआ था? बन चुके थे। कहाँ का? कोलकाता के। कब? 1920 का अधिवेशन। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो अमृतसर के अधिवेशन 1919 में अंतिम बार भाग लिए थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1923 के अधिवेशन में। देखिए इसमें जो कुछ छूट रहे हैं या कुछ इसमें मेरा नोट्स में कुछ नहीं है, उसको हम लास्ट में कुछ नेक्स्ट वीडियो जो अंतिम अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा उसके समय में, उस समय में हम एक वीडियो में सारा लिखवा देंगे या वीडियो अपलोड कर देंगे जो कुछ छूट गया है। तो चलिए अब बात करते हैं 1923 का अधिवेशन। 1923 का अधिवेशन की बात करें तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बात करें 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगर इसकी अध्यक्ष की बात करें, दिल्ली का अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष था अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और बहुत ऐसे लोग अबुल कलाम आज़ाद जी को जानते होंगे अच्छी तरह से, उसका फोटो फिगर देखते होंगे। अब समझिए अबुल कलाम आज़ाद कौन था? अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्ष था। और इस अध्यक्ष की बात करें तो अब अबुल कलाम आज़ाद जी इस कांग्रेस अधिवेशन में जितने भी व्यक्ति भाग लिए थे सभी में ये सबसे युवा थे। सभी में क्या थे? ये सबसे युवा व्यक्ति थे जिसकी उम्र 35 वर्ष थी। अगर इसकी जन्म की बात करें अबुल कलाम आज़ाद जी का तो इसका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का में। और अगर जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1888 ईस्वी में। कब हुआ था? 1888 ईस्वी में। अगर इसकी जन्म की बात करें तो 1888 AD में। और इसका उम्र की बात करें तो 35 वर्ष। और ये कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा व्यक्ति थे। क्या थे? सबसे युवा व्यक्ति थे। उसके बाद सबसे युवा व्यक्ति थे कौन? अबुल कलाम आज़ाद जी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1924 का अधिवेशन जो कि बेलगांव में हो रहे थे। उसके पहले एक बार हम इसको रिवाइज
देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ हुआ था, 1885 ईडी से 1947 ईडी से। यानी प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन। और कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। और मुंबई में विश्वविद्यालय में हुआ था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था गोकुल तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। चलिए हम बात कर रहे थे कहाँ, 1917 का अधिवेशन। अगर 1917 की अधिवेशन की बात करें तो ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। अगर इसकी अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष की बात करें तो श्रीमती एनी बेसेंट। क्या था, श्रीमती एनी बेसेंट। और ये कहाँ की रहने वाली थी, ये इंग्लैंड की रहने वाली थी। और ये एक मात्र ऐसी महिला थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और इसकी बात करें तो एक पत्रिका रचना की थी, ये पत्रिका लिखी थी। उस पत्रिका का नाम था न्यू इंडिया कॉमन बिल। क्या नाम था, न्यू इंडिया कॉमन बिल। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें प्रमुख क्या था, इसमें इस अधिवेशन 1917 का कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन था। और महत्वपूर्ण अधिवेशन को देखते हुए हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें जो है लाल बाल पाल, तीन ऐसे व्यक्ति थे जिसे त्रिगुट के रूप में मानते हैं। लाल बाल पाल, लाल से इसको ट्रिक याद करते हैं, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। और इसमें बात करें अध्यक्ष की तो एक लाला लाजपत राय ही अध्यक्ष बन चुके थे। वो बन चुके थे कोलकाता के अधिवेशन में। कहाँ का अधिवेशन में, कोलकाता के अधिवेशन। और कोलकाता अधिवेशन की बात करें तो कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। कोलकाता की अधिवेशन की बात करें तो 1920 ईस्वी में ये कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके थे। कौन, लाला लाजपत राय। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था 1919 को। कहाँ लिया था, तो अमृतसर का अधिवेशन जो हो रहा था उसमें ये भाग लिए थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। अब आगे बात करते हैं 1923 का कांग्रेस अधिवेशन। तो 1923 का कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो ये अधिवेशन देखिए दिल्ली में हुआ था। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्ष बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, अबुल कलाम आज़ाद जी। कौन कर रहा था, अबुल कलाम आज़ाद जी। और अबुल कलाम आज़ाद जी की बात करें तो ये सबसे युवा व्यक्ति थे कांग्रेस अधिवेशन का। मतलब कांग्रेस अधिवेशन में जितने व्यक्ति थे सबसे अध्यक्ष बने थे, सबसे युवा व्यक्ति था अबुल कलाम आज़ाद। और इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में। सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था, तो 1888 ईस्वी में। और एडी क्यों लिखते हैं ये आप लोग को पहले वीडियो में समझा चुके थे। और उसके बाद करें तो इसका उम्र की बात करें तो 35 वर्ष में अध्यक्ष का रूप लिया, यानी अध्यक्ष बने थे। और ये सबसे युवा व्यक्ति थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1924 का अधिवेशन। और जो लोग ये फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, आप लोग पीछे जितना भी क्लास है 1 2 3 4 वो सब 5 वो सभी देख लें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं 1924 का अधिवेशन। तो 1924 का अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था बेलगांव में। कहाँ हुआ था, बेलगांव में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी जी ने। कौन थे, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी जो है ये कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष बने थे, भाग लिए थे। कहाँ लिए थे, तो लखनऊ में जो हो रहा था अधिवेशन उसमें ये भाग लिए थे महात्मा गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे। उसी समय आपको पहले पढ़ा चुके थे। और ये जो है महात्मा गांधी जी एकमात्र अधिवेशन में शामिल हुए थे। जिस अधिवेशन की बात करें तो केमा अधिवेशन था, तो 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो बेलगांव में हो रहा था। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1925 का अधिवेशन।
तब तक के लिए पहले एक बार इसको देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद चलते हैं 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन 1924 का अधिवेशन की बात करें तो इसमें कौन था अध्यक्ष? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और इस अधिवेशन की बात करें तो महात्मा गांधी कहाँ हुआ था, किसकी अध्यक्ष बन चुका था, किस क्षेत्र का, यानी बेलगांव का। और यहाँ तक समझ गए। और फिर हम उसके बाद चलते हैं 1925 का अधिवेशन। अगर 1925 का अधिवेशन बस यहीं तक, इसका 24 का बस यहीं खत्म होता है, उसके बाद हम लोग 25 में चलते हैं। और 25 के अधिवेशन की बात करें तो ये कानपुर में हो रहा था। ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कानपुर में। और अगर इस अधिवेशन की बात करें तो इस अधिवेशन की अध्यक्ष बने थे श्रीमती सरोजिनी नायडू। कौन बने थे? श्रीमती सरोजिनी नायडू। और श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये भारतीय महिला प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। यहाँ देखिए कंफ्यूज होने की देखिए दो बात आएगा। पहला आएगा श्रीमती एनी बेसेंट, दूसरा आएगा क्या? श्रीमती सरोजिनी नायडू। दोनों महिला थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट इंग्लैंड के थी। तो ये जो है पूरे कांग्रेस में, पूरे कांग्रेस, पहले इसको देखिए, जैसे यहाँ पे ले लीजिए, ये बैठक है पूरा कांग्रेस का, पूरे कांग्रेस का बैठक है। इसमें श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार अध्यक्ष बने थे महिला का, पूरा महिला, यानी इसमें पहली बार महिला अध्यक्ष बने थे श्रीमती एनी बेसेंट। ये पूरा कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं। और ये जो बैठक है इसमें जो सरोजिनी नायडू भाग ली थी, जो अध्यक्ष बनी थी, ये भारत की रहने वाली प्रथम महिला थी। बस यही चीज याद रखना है। और श्रीमती एनी बेसेंट तो समझ गए। और श्रीमती एनी बेसेंट श्रीमती सरोजिनी नायडू की बात कर रहे थे। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ये जो राज्यपाल जो है, कोई भी राज्य का इसको घोषित करना था, यानी कोई भी राज्य का राज्यपाल, ठीक है। लेकिन ये राज्यपाल कहाँ चुनी थी अपने मन से? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ये बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत में कितनी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, यानी कहीं भी राज्यपाल बनने वाली महिला थी। कौन? सरोजिनी नायडू। लेकिन कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और यहाँ कल नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट क्लास में, ये 1924 हो गया, 25 का अधिवेशन नेक्स्ट क्लास में लिखाया जाएगा। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जितने भी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस बहुत नज़दीक है और इसका टाइम नहीं है, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। आज का क्लास इतना ही। फिर आप लोग के साथ पुनः नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।